श्री राम प्यारे साथियों, आपका हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है शुक्रवार व्रत कथा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, जो बचता तो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से देखता रहा। 6 भाई जब भोजन करने आए, उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बना दिया। झूठन साफ कर माँ ने उससे पुकारा, उठ बेटा। 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, उसने अपनी बहू को दोहे में अपनी बात को प्रकट किया, हम जावे परदेश को, आवेगी कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। उसके कहने का मतलब, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद आऊँगा, तुम अच्छे तरीके से रहना और अपने धर्म का पालन करना। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवी निशानी आपनी, देख धरु मन धीर, सुधी हमारी ने बिरासियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कह उसकी पीठ में गोबर की हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत भी थी। बोला, रह जा। लड़की ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगी। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 4 बजे से रात तक नौकरी करता। कुछ दिनों में साहूकार का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 9-10 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया और 22 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटी नारियल की नरेली में पानी। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुन बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने से क्या फल मिलेगा, यह मुझे भी बताओ, इसकी क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनसे एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में होने से मन को सुख, प्रसन्नता और शांति मिलती है। व्रत के दिन घर में खटाई कोई न खावे,
यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करे, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया। तीसरे को उसका भेजा पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे कि काके के पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काके की खातिर बढ़ेगी, अब तो काफी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती हुई बोली, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों से आंसू आने लगे। तब वह संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर के काम काज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे संपन्न में ही याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के संपन्न में जा प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। क्यों, क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन व बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दिया जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत ही जल्दी उठ उसने लोगों को अपने सपने के बारे में बताया, तो उसके सपने को सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, तेरा इसमें क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मान कर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने आए। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट कर तुरंत रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो धूल उठती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ी के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगे, नाश्ता पानी बना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक के गट्ठा डालकर 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन। बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ गया।
सूखी लकड़ी देख उसने पति की इच्छा हुई यदि निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम करके वह गांव को गया। जब वह सबसे प्रेम से मिल रहा था उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा स्वामी आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माता से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 22 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है। कामकाज घर का कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने तुझे भी देखा है और इसे भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो। माँ बोली, ठीक है तेरी मर्जी। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जचाया। वहाँ राजा की तरह रहने लगा। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझको माँ का उगापन करना है। वह तुरंत ही उगापन की तैयारी करने लगी। फिर जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने तुरंत मंजूर कर लिया। पर जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे भोजन के समय खटाई मांगना जिससे उसका उगापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे हमें कुछ खटाई खानी है, खीर नहीं। तब बहू कहने लगी, खटाई तुम्हें नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उस उठ इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी का कोप पड़ा। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने गलत वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ऐसे वचन सहन न हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, पहले हंसाया और अब रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उगापन तो करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी से सब बातें भूल गई। अब कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से तो उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उगापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल जा पुत्री, मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उगापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोले, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उनको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिनाती रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता रे घर आई है। यह कहकर बच्चे
को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखूं वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारे व्रत भंग कर हमने अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। उस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोली संतोषी माता की जय। प्यारे साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। जिन 2 साथियों के कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे हम उन 2 साथियों को 20 रुपये का कैश रिवॉर्ड देंगे। इसका समय है आज शाम 6 बजे तक। धन्यवाद।